को बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि बांग्लादेश मामले को पीएम मोदी अपने हिसाब से देखेंगे और फैसला लेंगे। ये बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है। एक बार आपको फिर से याद दिला दें, बांग्लादेश कब हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने आया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इसको इंडिया के हवाले करता हूं। इट मीन्स कि तुमसे जो होता है कर लो ना वहां पे। और ट्रंप ने ये कहा कि नहीं, जो है उससे क्या आप निकाल सकते हो, बारूद तो उसका पूरा खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद मीडिया ने बहुत ज्यादा उसके ऊपर तवज्जो दी, तो उसका कारण है ये एक्स्ट्राडिशन सिंबॉलिक है, ये शुरुआत है, ये भी ध्यान करना आप जानती हैं कि चर्चा रहा हर तरफ, एक बहुत बड़ा विजिट हुआ और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ अमेरिका आए तो अमेरिका में मोदी साहब ने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं यहाँ के। ये वही देश है जहां पर जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू वहां पर अब अल्पसंख्यक हो चुके हैं। कई मर्तबा इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे में ये मुलाकात जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र हम डीप स्टेट ने कोई रोल नहीं प्ले किया। इस चीज को ट्रंप को जवाब देना पड़ा। अब और तहव्वुर राना को जब अमेरिका भारत में एक्स्ट्राडाइट कर रहा है, तो आने वाले समय में जो चीज़ें आ रही हैं तो ध्यान में रखिए। और उसके बाद में जो जॉइंट स्टेटमेंट हुई मोदी जी की और ट्रंप की, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इलॉन मस्क और कुछ और लोग ऐसे कि जिनके बच्चों को और उनको तोहफे दिए गए। अब वो क्या तोहफे हैं और वो कौन सा तोहफा है जो कि मोदी साहब को दिया गया प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। तो आइए, चेंज इन बांग्लादेश, अमेरिकी जो डीप स्टेट है उसने ये काम किया। दिस इज व्हाट इंडिया ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली ये कहता है, लेकिन समहाउ इंडियन कमेंटेटर्स का ये कहना है कि अमेरिकन डीप स्टेट ने ये इस तरह की सिचुएशन की। और इसमें जारी बात है, बांग्लादेश का जो इशू टेकअप हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने आया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इसको इंडिया के हवाले करता हूं। इट मीन्स कि तुमसे जो होता है कर लो ना वहां पे। और ट्रंप ने ये कहा कि नहीं, हम डीप स्टेट ने कोई रोल नहीं प्ले किया। इस चीज को ट्रंप को जवाब देना पड़ा। अब और ये चीज जो है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि अमेरिकन डीप स्टेट का कोई किरदार नहीं है, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया ने मोमेंटम बिल्ड किया कि जी रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट्स, क्योंकि इंडिया को क्या समझ लगी, देखिए इस चीज को जरा समझिएगा। इंडिया ने ये जानना शुरू किया, समझना शुरू किया कि आए अमेरिका को, यूरोप को और दुनिया को बताएं कि जो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर इस्लामिक स्टेट्स हैं उन्हें किस तरह एड्रेस करना है। तो इंडिया ने सिंपली उनको इक्वेट कर दिया। जब बहुत सारा लिटरेचर वेस्टर्न वर्ल्ड में लिखा गया अबाउट पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड अदर प्लेसेस, अच्छा इंडिया ये सब कुछ अरब वर्ल्ड को नहीं कहता, जहाँ से सारी अलकायदा के लोग आए, अरब वर्ल्ड के लोग थे, इजिप्शियन हों, जोर्डीनियंस हों, सऊदीज हों, जो भी लोग दुनिया में अलकायदा में इन्वॉल्व थे, दी इंडियंस डोंट टॉक ऑफ अरब्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट। वो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को एक कन्वीनियंट जिसे कहते हैं ना प्रे समझते हैं, मतलब उन्हें क्या इनकी किया गया और कई तरह की बातें भी की गई हैं, जिसमें जो है वो 26/11 के एक मुजरिम को जो कि पाकिस्तान ओरिजिन के है उसका भी कहा गया कि जिनको भारत के हवाले किया जाएगा। देखो मैं क्योंकि ये विजिट के तो काफ़ी उसमें मल्टीलेटरल जो है वो चीज़ें बातें थी, ट्रेड भी था और बाकी के डिफेंस डील्स भी थी और रिलेशंस के ऊपर भी बातें, टैरिफ के ऊपर। मैं सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बात करूंगा, वो है जो मीडिया ने बहुत ज़्यादा उसको कवरेज दी कि तहव्वुर राना को एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है। अब ये चला हुआ कारतूस जो है उससे क्या आप निकाल सकते हो, बारूद तो उसका पूरा खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद मीडिया ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो दी, तो उसका कारण है
ये एक्स्ट्राडिशन सिंबॉलिक है, ये शुरुआत है। ये भी ध्यान करना आप कि तहव्वुर राना को जब अमेरिका भारत में एक्स्ट्राडिट कर रहा है तो आने वाले समय में जो चीज़ें आ रही हैं तो ध्यान में रखिए। और उसके बाद में जो जॉइंट स्टेटमेंट हुई मोदी जी की और ट्रंप की कि हम टेररिज्म के ऊपर आपस में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने वाले हैं, तो उसी तनाजुर में, उसी कॉन्टेक्स्ट में यदि इस बात को देखा जाए तो काफ़ी बातें उभर करके सामने आती हैं। अभी बीच में जब बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग माना जाता है कि अभी चीन के खिलाफ में फ्रंट बन रहा है, क्वाड बन गया, उसमें भारत और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एली है, ये सारी बातें अपनी जगह चल रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी हमको बहुत ज़्यादा तंग करने के लिए उन्होंने खालिस्तानी वहाँ पर जो टेररिस्ट हैं उनको पनाह दे करके रखी थी सारे एंग्लो सैक्सन कंट्रीज में, जिसमें आप कनाडा देख लो, अमेरिका देख लो, यहाँ तक ब्रिटेन में बड़े हमारे खिलाफ में प्रोटेस्ट हो रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे थे। तो आने वाले टाइम पर ये भी आप पकड़ के चलना, ये वार्निंग है, मैं बता रहा हूँ, ये जितने खालिस्तानी वहाँ पर शरारत पसंद लोग बैठे हैं वो समझ के चलें कि अभी वो दिन अभी लग गए कि यहाँ पर वो गलत काम करेंगे, वहाँ बैठकर पन्नू जैसे लोग स्टेटमेंटें देंगे, वीडियोस बनाएंगे, भारत की इंटेग्रिटी के अगेंस्ट में बात करेंगे, तो ये सारी बातें भी दिन लग गए। क्योंकि अच्छा, जो कंट्रीज है ना, वो जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो उससे उनकी आइडियोलॉजी का भी पता चलता है। जैसे कि एक बड़ी एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो वो इंडिया के गिफ्ट्स हैं। भारत के हर ऐसी चीज़ में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि आपको याद होगा कि G20 की जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने जो एक व्हील बनाया था बैकग्राउंड में और जो स्टेज लगाया था उस पर जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे वो आके सबसे पहले उसके पास खड़े होके उसको देख रहे थे कि ये क्या बनाया इन्होंने, और फिर उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब उनको दिखा रहे थे, बता रहे थे सारी डिटेल कि इसका ये मतलब है, ये वगैरह, हर चीज़ उनकी ऐसी होती है। अच्छा, इस बार क्या हुआ है? इस बार ये हुआ है कि आप जानते हैं कि चर्चा रहा हर तरफ, एक बहुत बड़ा विज़िट हुआ और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ अमेरिका आए तो अमेरिका में मोदी साहब ने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इलॉन मस्क और कुछ और लोग ऐसे कि जिनके बच्चों को और उनको तोहफ़े दिए गए। अब वो क्या तोहफ़े हैं और वो कौन सा तोहफ़ा है जो कि मोदी साहब को दिया गया प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से? तो आइए ज़रा हम देखते हैं कि वो क्या गिफ्ट्स हैं, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग गिफ्ट्स हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत की तरफ से इलॉन मस्क के बच्चों को क्या गिफ्ट्स दिए गए हैं। तो देखिए, उसके अंदर एक तो रविंद्रनाथ टैगोर की पोइम्स बुक दी गई है। द क्रेसेंट मून बहुत मशहूर बुक है रविंद्रनाथ टैगोर की, और आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर कितना बड़ा नाम है, तो उसकी अपनी एक हैसियत है। तो बच्चों के लिए वो नज़मों की जो है वो किताब दी है उन्होंने। अच्छा, फिर एक और बुक दी है और उसका नाम है पंचतंत्रा, जो कि पंडित विष्णु शर्मा की ये बुक है और बहुत ब्यूटीफुल, कलरफुल, फुल ऑफ पिक्चर्स है। अच्छा, हुआ क्या, इलॉन मस्क के बच्चे वहाँ पर जो पहुँचे थे, इस बार 3 थे, ऐसे तो